हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं जो बैटरी है। आपको पता है कि मार्केट में 3 तरह का बैटरी जनरली मिल जाता है, जैसे कि नॉर्मल बैटरी जिसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टर बैटरी, दूसरा सोलर बैटरी और तीसरा जो होता है वो लिथियम आयन बैटरी होता है। ये जनरली आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर बात करें हम कि नॉर्मल बैटरी और सोलर बैटरी, हालांकि दोनों तो होता है लेड एसिड बैटरी, लेकिन ये 3 तरह के बैटरी मार्केट में अवेलेबल है। और इन तीनों तरह के बैटरी में क्या मेजर डिफरेंस है, वो सारा डिफरेंस हम जानने वाले हैं। वो सारा पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं जो तीनों बैटरी को एक दूसरे से अलग बनाता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो पॉइंट होगा, हम बहुत सारे पॉइंट पे बात करेंगे, प्राइस को लेके, वारंटी को लेके, फिर मेंटेनेंस को लेके, फिर या बात कर ले हम लाइफ को लेके, एनर्जी बैकअप को लेके, चार्जिंग को लेके, ऐसे बहुत सारे पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं कि तीनों बैटरी में क्या मेजर डिफरेंस है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें देख के ही बैटरी परचेस करना चाहिए। नॉर्मल बैटरी सोलर बैटरी के डिफरेंस क्या है, या फिर सोलर बैटरी लिथियम आयन बैटरी के बीच में डिफरेंस क्या है, या फिर लिथियम आयन बैटरी और लिथियम पॉलीमर बैटरी। ऐसे बहुत सारे मैंने डिफरेंस का वीडियो अपलोड ऑलरेडी मैं कर रखा हूं। अगर आप नहीं देखे हो तो देख लेना, वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा सजेशन में, वहां से आप देख सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, वहां से दे सकते हो, या फिर आई आइकन पे आप क्लिक करोगे तो वहां भी आपको 4-5 वीडियो तो मिल ही जाएंगे इससे रिलेटेड वीडियो। ठीक है, तो चलिए हम अपने चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहां पे देखते हैं, ये सारे पॉइंट पे बात करते हैं, एक एक करके हम डिफरेंस समझते हैं। उसका डीप में पॉइंट मैं दूंगा, आप पॉइंट नोट कर लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना सारा पॉइंट का, और उसको हम डीप में समझते भी हैं कि क्या इसका डिफरेंस है। तो फ्रेंड, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉर्मल बैटरी, सोलर बैटरी और लिथियम आयन बैटरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम ले लेते हैं वोल्टेज। जी हाँ, बैटरी का जो वोल्टेज होगा, अब इन तीनों बैटरी में से किसका किसका किस रेंज का वोल्टेज वाला मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि हम देख पाएंगे नॉर्मल बैटरी जो है सिर्फ 12 वोल्ट में अवेलेबल है, सोलर बैटरी भी है जो सिर्फ 12 वोल्ट में अवेलेबल है, मार्केट में आपको सिर्फ 12 वोल्ट का ही मिलेगा। अब देखते हैं लिथियम आयन बैटरी, जो कि 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट तक का बैटरी आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप परचेस करने जाओगे तो इस रेंज में ही आपको बैटरी आसानी से मिल सकता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है इफिशियंसी। जी हाँ, अगर आप बैटरी परचेस करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बैटरी का कितना इफिशियंसी है। जैसे कि डिफरेंस तो हमें पता चलेगा ही, साथ में आपको यह भी पता चल जाएगा कि किस बैटरी का कितना इफिशियंसी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे नॉर्मल बैटरी है, तो नॉर्मल बैटरी का जो एफिशिएंसी है 50 से 70%। बहुत सारे बैटरी का जो एफिशिएंसी वो 50% ही होता है। अगर अच्छे क्वालिटी का और अच्छे कंपनी का बैटरी अगर आप ले रहे हो तो वहां पे एफिशिएंसी आपको ज़्यादा मिल सकता है, लगभग 70% तक का एफिशिएंसी मिल सकता है। लेकिन चांसेस ये होता है कि 50 से 60% का ही एफिशिएंसी होता है बहुत सारे बैटरी में। आगे बात करते हैं सोलर बैटरी का, तो वहां पे भी देख पाएंगे इसका भी एफिशिएंसी सेम है, जो कि एक नॉर्मल बैटरी का उतना ही एफिशिएंसी जो है वो सोलर बैटरी का है। अब बात करते हैं लिथियम आयन बैटरी का एफिशिएंसी कितना है, तो 99% तक का एफिशिएंसी है। जी हाँ, इसमें जो अगर बात करें लिथियम आयन बैटरी का तो 95% से लेके 99% तक का एफिशिएंसी आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे कंपनी का डिपेंड करता है कि 95% का एफिशिएंसी होता है, बहुतों का 96, 97, लेकिन हाईएस्ट जो जाता है 99% तक का एफिशिएंसी मिल जाता है। अब यहाँ एफिशिएंसी का बात मतलब क्या हुआ, पहले इसको भी समझा दूं मैं आपको। जैसे कि मान लो किसी बैटरी में मैंने एक 100 इलेक्ट्रॉन को फिल किया, 100 इलेक्ट्रॉन एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 100 इलेक्ट्रॉन को मैंने फिल किया, तो नॉर्मल बैटरी से सिर्फ 50 से 70 ही इलेक्ट्रॉन वापस मिल पाएगा। सोलर बैटरी में भी उतना ही 50 से 70 इलेक्ट्रॉन ही वापस मिल पाएगा। लेकिन लिथियम आयन बैटरी में क्या है, अगर हमने 100 इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसमें से 95 से 99 इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस हमें मिल जाएगा जब हम बैकअप वापस लेंगे तब। इफिशियंसी का मतलब ये हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, साइज पे देखते हैं। साइज जैसे कि नॉर्मल बैटरी का है वो बड़े साइज का आता है, और सेम साइज का भी सोलर बैटरी आपको मार्केट में मिल जाएगा। मतलब दोनों का साइज सेम होता है, चाहे सोलर बैटरी लो या फिर नॉर्मल बैटरी लो, जो भी, चाहे अगर 100 एम्पेयर का लो, 200 एम्पेयर का लो, 250 एम्पेयर का लो, जितना भी लोगे दोनों का लगभग सेम साइज का मार्केट में आता है। लेकिन जो लिथियम आयन बैटरी है उसका स्मॉल साइज में आता है, मतलब छोटे छोटे साइज के बैटरी आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे बात करते हैं वेट का। तो वेट जैसे कि नॉर्मल बैटरी का जो है वेट है वो भारी होता है, आप उठाओगे तो बहुत मतलब एक कोई इंसान जो है आसानी से नहीं उठा पाता है एक नॉर्मल बैटरी को, बड़े बैटरी को, जैसे 250 एम्पेयर का बैटरी, 220 एम्पेयर का बैटरी जो अगर लेते हो तो नहीं उठा पाता, 2 आदमी उसे मिलके उठाना पड़ता है। अगर वही बैटरी अगर सोलर बैटरी हो तो उसका वेट और ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, सोलर बैटरी का वेट जो है वो ज्यादा होता है, हैवी वेट है। हैवी वेट तो ये है नॉर्मल बैटरी, और वेरी हैवी मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो ज्यादा ही
वेट हो जाता है सोलर बैटरी का। सोलर बैटरी भारी इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना, प्लेट होते हैं, वो ज़्यादा थिकनेस होता है, उसका मोटाई ज़्यादा होता है नॉर्मल बैटरी के मुकाबले। हालांकि मैंने इस पे भी 2-3 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, नॉर्मल बैटरी और सोलर बैटरी के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है। ये वाला बैटरी का अगर आप देख लो वीडियो, आप उसमें बहुत सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे कि दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है। देखते हैं कि यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी का है, उसका वेट जो है बहुत कम है, इसमें साइज भी देखो छोटा है और इसका वेट भी बहुत कम है, मतलब बहुत लाइट वेट है, इससे तो बहुत ही ज्यादा कम होगा इन दोनों बैटरी से। तो इसका वेट भी कम और साइज भी कम। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि चार्जिंग टाइम, कौन बैटरी कितना देर में चार्ज हो जाएगा। जैसे कि हम देख पाएंगे नॉर्मल बैटरी जो है उसे चार्ज करने में 20 घंटे लग जाते हैं। एक नॉर्मल बैटरी को, कोई भी नॉर्मल बैटरी, चाहे इन्वर्टर बैटरी बोल लो या फिर नॉर्मल बैटरी बोल लो आप, तो उसको चार्ज करने में 20 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन सोलर बैटरी को हम 10 घंटे में चार्ज कर सकते हैं, आसानी से पूरा चार्ज हो जाएगा। ये 20 घंटे में पूरा चार्ज होगा, ये 10 घंटे में पूरा चार्ज होगा। लेकिन यही अगर आ जाते हैं हम लिथियम आयन बैटरी में, तो 2 से 3 घंटे में ही ये लिथियम आयन बैटरी पूरा चार्ज हो जाता है। आगे चलते हैं, हम जो अगला देखते हैं बैकअप टाइम। जी हाँ, अगर हमें बैटरी को चार्ज करेंगे तो हम ये भी देखेंगे ना कितना उस बैटरी से कितना बैकअप मिलने वाला है, कितने देर तक हमें बैकअप मिलेगा पूरा घर का लोड का। 6 घंटे लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बैटरी 6 घंटे का ही लोड देगा, वो एम्पेयर पे भी डिपेंड करेगा कि आपका लोड कितना है और उस पर आपने कितना एम्पेयर लगा रखा है। ठीक है, तो इस पे आप कंफ्यूज मत करना, मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बैटरी या हर एक घर में 3 से 6 घंटे का ही बैकअप मिलेगा, वो एम्पियर और लोड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी, मैंने इसको इसलिए दिया था कि मैं इसको समझा सकूं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक आवर डिनोट कर दिया है। ठीक है, तो यहां से मान लो कि अगर कोई बैटरी 6 घंटे का बैकअप दे रहा है नॉर्मल बैटरी, तो इससे 20% ज्यादा देर तक का बैकअप देगा सोलर बैटरी। जी हाँ, सेम बैटरी, जितने एम्पेयर का सोलर बैटरी है उतने ही एम्पेयर का अगर नॉर्मल बैटरी है, सेम मान लो 100 एम्पेयर का बैटरी सोलर भी है और 100 एम्पेयर का नॉर्मल है, तो अगर नॉर्मल बैटरी जो चल रहा है 6 घंटे चल रहा है, तो इससे 20% ज्यादा देर तक चलेगा सोलर बैटरी, और इससे भी ज्यादा देर तक चलेगा, यहां पर देख पा रहा हूं, लिथियम आयन बैटरी। मतलब किससे? नॉर्मल बैटरी से। नॉर्मल बैटरी अगर 6 घंटे चल रहा है तो 20% ज्यादा चलेगा ये, और इससे 40% ज्यादा चलेगा लिथियम आयन बैटरी। तो ज्यादा बैकअप किस में मिला आपको? लिथियम आयन बैटरी में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं वारंटी। जी हाँ, आप बैटरी जो परचेस करेंगे तो किन इन पॉइंट पे भी हम ध्यान देंगे। तो ये सारे पॉइंट जो बता रहा हूँ, इसी पॉइंट के आधार पे ही आप बैटरी का सिलेक्शन कर सकते हो और बैटरी परचेस कर सकते हो, और बैटरी के बारे में आपको डिटेल्स में पता भी चल गया। तो जैसे कि देख पाएंगे वारंटी क्या है। जैसे कि मार्केट में आप जो परचेस करने जाओगे तो हार्डली आपको नॉर्मल बैटरी में 3 से 4 साल का ही वारंटी देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे कंपनी होते हैं जो 3 साल से 4 साल का ही वारंटी देते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बैटरी होते हैं नॉर्मल बैटरी जिसपे 5 साल का ही वारंटी मिल जाता है, लेकिन वो सब बैटरी नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। तो 3 से 4 साल का वारंटी आपको मिलेगा नॉर्मल बैटरी में, या जिसे हम लोग इन्वर्टर बैटरी बोल सकते हैं। और यही जो अगर सोलर बैटरी में देखें तो 4 से 5 साल तक आसानी से, लगभग आपको हर एक बैटरी में, बहुत कम ऐसे बैटरी होंगे जिसमें आपको 4 साल या 3 साल का वारंटी देखने को मिलेगा सोलर बैटरी में, लेकिन मैक्सिमम जो बैटरी होते हैं वो 5 साल के वारंटी तो आसानी से आपको मिल जाते हैं सोलर बैटरी में। ठीक है, अब बात करें लिथियम आयन बैटरी में, तो अप टू, देखो मैंने यहाँ लिख दिया अप टू 8 ईयर, मतलब लगभग 8 साल तक का वारंटी आसानी से देखने को मिलेगा आपको लिथियम आयन बैटरी में। तो यहाँ पे वारंटी बहुत ज्यादा हो जाता है, इससे लगभग डबल हो जाता है वारंटी कहाँ? लिथियम आयन बैटरी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि बैटरी का लाइफ कितना चलेगा, क्योंकि वारंटी तो दे देता है, तो जरूरी नहीं कि जितना मान लो 4 साल का वारंटी है तो एग्जैक्ट 4 साल में खत्म हो जाए, बैटरी काम करना बंद कर दे, ऐसा तो है नहीं। तो ये 4 साल का अगर वारंटी दिया तो ये बैटरी जो है, अगर मान लो आपका वारंटी 4 साल है तो वो बैटरी 5 से 6 साल तक चल सकता है। लेकिन ये सारा वारंटी जो चीज है ना, ये वारंटी चलो ठीक है, वारंटी के बाद का पीरियड जो भी होगा ना, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ लाइफ चलने वाला, तो ये डिपेंड करेगा आपका रख रखाव, मतलब बैटरी का मेंटेनेंस आप कैसे करते हो। तो ये मेंटेनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप अच्छे से मेंटेनेंस करते हो बैटरी का तो 1 से 2 साल लाइफ जो है वो इंक्रीज कर जाता है, अगर आप सही से सब कुछ उसका मेंटेन करके रखते हो। ये खासकर सोलर बैटरी और लिथियम नॉर्मल बैटरी का, इन दोनों का मेंटेनेंस। तो इस पे मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया है मेंटेनेंस का, जिसमें मैंने 16 पॉइंट में बताया है कि क्या क्या करना चाहिए मेंटेनेंस के टाइम में या मेंटेनेंस करने में,
तो आप वो देख लेना, आपको आई आइकन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखने को मिलेगा, उस पे वहां से देख सकते हो, या फिर वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो भी सजेशन में आ जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। जो नॉर्मल बैटरी है उसका जो लाइफ है मैंने बताया आपको 5 से 6 साल चल जाएगा। मतलब क्रिटिकल कंडीशन में बहुत ऐसे कम बैटरी होंगे जो कि 6 साल चलेंगे, लेकिन 5 साल तक चल सकते हैं ऐसा। लेकिन यही सोलर बैटरी में देखते हैं तो 8 से 10 साल तक आसानी से चल सकता है आपका सोलर बैटरी। अगर आप उसको सही से मेंटेन करके रखते हो 10 साल तक आसानी से चलेगा। जो बैटरी का वारंटी मिला है 5 साल, वो 10 साल तक चल जाए तो बहुत बड़ी बात है सोलर बैटरी। लेकिन यही चीज आ जाते हैं हम लिथियम आयन बैटरी में, तो 8 साल का वारंटी मिलता है लेकिन 15 साल तक आसानी से चल सकता है। मतलब 15 साल बहुत ज्यादा मायने रखता है, 15 साल छोटा मोटा टाइम नहीं है। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे इतना ज्यादा टाइम का ये बैकअप, मतलब इसका लाइफ जो है बैटरी का वो हो सकता है। आगे चलते हैं, लास्ट वन पॉइंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्राइस। जी हाँ, हम जो बैटरी परचेस करेंगे तो हमें प्राइस भी सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं मोस्टली पहले प्राइस देखते हैं, बाकी चीज तो देखते नहीं है कि क्या चीज है। तो इतने सारे चीज को नहीं देखते, बस वारंटी देख लिया हार्डली कि हाँ चलो इतने साल का वारंटी मिला और प्राइस देख लिया, बस हो गया, बाकी चीज पे वो गौर करते नहीं है। तो आज मैंने इतने सारे पॉइंट बताया, अब इस सारे सभी पॉइंट को गौर करना, नोटिस करना जो भी बैटरी परचेस करने वाले हो आप। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे जो नॉर्मल बैटरी है उसका जो प्राइस पड़ेगा वो एवरेज पड़ेगा, आप उसको खरीद सकते हो। ऐसा प्राइस नहीं है कि जो आप नहीं खरीद सकते हो, नॉर्मल हर कोई खरीद सकता है। तो ये प्राइस जो है इतना ज्यादा हाई भी नहीं है। लेकिन यही अगर चलते सोलर बैटरी में तो इसका प्राइस हाई हो जाता है। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि नॉर्मल बैटरी से बहुत ज्यादा महंगा होता है सोलर बैटरी। तो मैंने जब डिफरेंस बताया ना दोनों का, तो वहां पे मैंने ये भी क्लियर किया है उस सारे वीडियो में, जो भी आप वीडियो देखोगे इन दोनों के डिफरेंस का। तो एक वीडियो में बहुत पुराना वीडियो है इस दोनों का डिफरेंस का, लगभग 2-2.5 साल पुराना है। तो उस वीडियो में आपको हो सकता है समझ में ना आए, जब स्टार्ट किया था यूट्यूब तब का वीडियो है, तो हो सकता है कि उसमें आपको समझ में ना आए। तो उसके बाद भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया इन दोनों के डिफरेंस का, उसमें मैंने क्लियरली बताया है। तो यहाँ पे हम जो डिफरेंस देखेंगे ना, अगर मान लो ये 100 एम्पेयर का बैटरी है, ये भी 100 एम्पेयर का बैटरी है, तो मान लो इसका प्राइस एग्जांपल दे रहा हूं, इसका प्राइस अगर 15,000 पड़ रहा है तो इसका प्राइस हार्डली आपको 1 से 2,000 ही ज्यादा पड़ सकता है। 16, 16,500, 17,000 तक ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि 20,000 पड़ जाएगा, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे हाई प्राइस मैंने लिखा हूं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होता, नॉर्मल थोड़ा सा हाई होता है, ऐसा वाला। यही चीज अगर हम देखते हैं लिथियम आयन बैटरी में, तो लिथियम आयन बैटरी जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इसीलिए हर कोई इसे परचेज नहीं कर पाता, क्योंकि नॉर्मल बैटरी से ज्यादा प्राइस है सोलर बैटरी, इससे भी ज्यादा प्राइस है लिथियम आयन बैटरी का। लिथियम आयन का प्राइस ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि ये जो आप देख पा रहे हो इसका हर एक चीज बेटर है। देखो यहाँ पे बैकअप ज्यादा मिल रहा है, मतलब पर डे आपको 20% 40% ज्यादा बैकअप मिल रहा है। और इसका देखो वारंटी ज्यादा है, इसका लाइफ बहुत ज्यादा है। देखो इससे डबल नहीं, कितना ज्यादा इसको तो 6 साल चलेगा, मैंने बोला 6 साल क्रिटिकल कंडीशन में, तो इससे भी डबल से भी ज्यादा है ना। तो ये बहुत ज्यादा लाइफ, और इसका वेट भी कम है, साइज भी कम है, एफिशिएंसी भी ज्यादा है। तो ये सारा कंडीशन पे इसका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि बस यूं ही प्राइस रख दिया गया, ये सारा चीज आपको मिल रहा है तब प्राइस ज्यादा किया गया है। तो आज हमने जाना नॉर्मल बैटरी, सोलर बैटरी और लिथियम आयन बैटरी के बीच में मेजर डिफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमें बैटरी परचेस करने में। तो अगर आपको अभी कुछ डाउट है या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हो, कुछ अगर मुझसे छूट गया है तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो जो भी चीज आपको बोलना हो। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।